तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक है जिस यूनिट का और बेसिकली हमारे सिलेबस का भी 11th का, एंड दैट इज एरीन्स। तो एरीन्स बेसिकली हमारे होते हैं बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कि ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन्स जो कि रिंग कंपाउंड्स हैं एंड दैट हैव एरोमेटिसिटी। तो बेसिकली हम जब एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बेंजीन ही आता है। तो इसमें जनरली तो हम सारे बेंजीन या उसी के ही डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस करेंगे, बट हम एरोमेटिसिटी बेसिकली क्या होती है उसको भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे। एरोमेटिसिटी इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू ओनली बेंजीन। तो और भी हमारे ऐसे रिंग कंपाउंड्स हैं विच आर हाइड्रोकार्बन्स एंड विच हैव एरोमेटिसिटी, तो उसको भी हम एक रूल के थ्रू यहाँ जानेंगे। तो जब हम एरीन्स को करने जा रहे हैं तो इसमें कुछ अगर हम जनरल एग्जांपल्स लें तो जैसे ये बेटा सबको पता होगा, दिस इज बेंजीन। ऐसे ही देखो बेटा, अगर बेंजीन के ऊपर यहाँ मिथाइल ग्रुप लग जाए तो इसको हम कहते हैं बेटा टोल्यूइन। क्या कहते हैं इसे? टोल्यूइन। ठीक है, और ये सबको भी पता है, दिस इज बेंजीन। तो 10th में भी करते हैं। ऐसे ही देखो बेटा, अगर दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हों, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नैप्थेलिन। इसको हम क्या कहते हैं? नैप्थेलिन। ऐसे ही अगर तीन बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हो इस तरीके से, तो तीन बेंजीन रिंग ऐसे अगर प्लेनर मैनर में आपस में एक साथ ऐसे फ्यूज्ड हैं तो दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज एंथ्रासीन। ऐसे ही अगर तीन बेंजीन रिंग हैं और यहाँ ये दो है और एक ऐसे यहाँ ऊपर लग जाए, ऐसे फ्यूज्ड ऊपर की तरफ ऐसे ब्रांच की तरह, तो दैट इज कॉल्ड फेनेंथ्रीन। तो इस तरीके से ये हमारे all are ring compounds, all have aromaticity, ठीक है, and basically all have benzene rings either single or fused। ठीक है बेटा, तो ये कुछ कॉमन हमारे एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। तो एरोमेटिसिटी या हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम क्या जानेंगे कि जो बेंजीन है ना बेटा, इसका ये स्ट्रक्चर हमें किसने दिया और कैसे दिया, तो पहले हम इसको थोड़ा जानेंगे। तो बेंजीन बेटा सबको पता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो बेसिकली हम पहले बेंजीन के स्ट्रक्चर को कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस आ जाता है बेटा, इजी भी है और जाना भी चाहिए। जिसने इतना बड़ा एक आधार बना दिया एरोमेटिक सिस्टम का, तो हम उसको जरूर उसके स्ट्रक्चर को बेटा समझेंगे। तो ये देखो बेटा, बेंजीन हमारा जो होता है, जिसका ये वाला जो हम स्ट्रक्चर अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऐसे बना देते हैं, तो ये हमारा कैसे निकला? देखो बेटा, सबसे पहले हमें इसका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था और वो क्या था हमारा? C6H6। अब देखो बेटा, C6H6 को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर कार्बन अपनी सारी सिंगल बॉन्ड्स बनाए, इफ इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, तो हमारा बेसिकली अगर मैं देखूं और रिंग कंपाउंड बनाए तो दैट शुड बी C6H12 अगर वो सैचुरेटेड है। अब अगर हम C6H6 को देखें तो देखते ही हमें फिर नजर आता है कि हाइड्रोजन इसमें काफी कम है एज रिक्वायर्ड बाय इट्स सैचुरेटेड वर्जन, तो उस हिसाब से इसमें काफी कम है, तो इट शुड बी एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, है ना। तो ये अनसैचुरेटेड ही होना चाहिए। बट अनसैचुरेटेड के हम जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, तो बेसिकली ऑल शोज एडिशन रिएक्शंस क्वाइट रेडिली, है ना। जैसे हमने एल्कीन्स और एल्काइंस के भी जो बेसिक रिएक्शंस थे, तो वो सब हमारे एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बट बेंजीन, ये जो हमारा फॉर्मूला है बेसिकली C6H6, तो ये इतना रेडिली एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। तो कुछ मतलब ऐसी क्वेश्चन मार्क्स लग रहे थे कि अगर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो जैसे ऑक्सीडेशन है KMnO4 के साथ, है ना, तो मतलब ऑक्सीडेशन बहुत रेडिली शो कर जाते हैं जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। एडिशन रिएक्शंस भी वो बहुत रेडिली शो कर लेते हैं, तो उतना रेडिली बेंजीन हमारा शो नहीं कर रहा था। तो कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क्स लगे कि क्या ये अनसैचुरेटेड अगर है तो इसका स्ट्रक्चर फिर कैसा होगा, कि भाई ये पर्टिकुलरली जो और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वैसे रिएक्शन से क्यों नहीं शो कर पा रहा। तो बेटा केकुले नाम का एक साइंटिस्ट आया था। तो देखो, एक ये जो बात होती है ना, शायद मैं तुम्हें पहले भी कभी मैंने कहा हो, केकुले ने जब अपना बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था, एक्चुअल में बहुत स्टडीज चल रही थी, कोई निकाल नहीं पा रहा था कि कैसी C6H6 में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ऐसे अरेंज हैं कि वो अनसैचुरेटेड के इतने टेस्ट भी क्लियरली नहीं दे पा रहे हैं। तो जब कोई किसी चीज के पीछे ऐसे हम लग जाते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब बहुत शिद्दत से अगर हम किसी चीज को जानने की पूरी कोशिश करते हैं,
तो ऐसे कहते हैं ना कि पूरी कायनात उस टाइम हमारे साथ होती है, हमें हेल्प करने लग जाती है। तो कैकुले भी सोच सोच के बस पागल हो गया था कि क्या है, कैसे अरेंज है। उसने दिन रात खाना पीना सोना सब उसका क्या है, बस C6H6 के चारों तरफ ही घूमता रहता था उसको, मतलब उसके अलावा वो और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो वो इतना उसमें इन्वॉल्व हो गया, उसमें इतना लीन हो गया अच्छे से कि उसको फिर अब देखो कहाँ से सपोर्ट मिली उसको, जो हम भगवान कहते हैं, कोई भी हमारा कोई बड़ी शक्ति है, उस टाइम क्या है, सब चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं। जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए ना एकदम बिल्कुल जी जान से लग जाते हैं, हमें बस वो चाहिए ही किसी तरीके से। तो उसे सपना आया कैकुले को, उसको एक ड्रीम आया और उस ड्रीम के थ्रू उसने हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था। उसको सपना आया, उसको इसने ऐसे देखा कि जैसे सांप कुछ आपस में ऐसे लिपटे हुए हैं, है ना, कि उसको ऐसे आया कि एक सांप ने ना ऐसे अपनी ही पूंछ को खा रहा है, ऐसे गोल है कि सांप अपनी ही पूंछ को ऐसे इस तरीके से खा रहा है ऐसे। फिर उसको ऐसे उसने ऐसे एज्यूम किया कि भाई इस तरीके से, जैसे कि भाई एक सांप अपनी पूंछ को खा रहा है, और फिर इस तरीके से भी उसके दिमाग में आया कि भाई एक सांप दूसरे की पूंछ को खा रहा हो। फिर इस तरीके से उसने सोचा अगर ऐसे 6 सांप आपस में ऐसे लिपट सकते हैं कि एक दूसरे की पूंछ को खा रहे हो, तो 6 कार्बन आपस में ऐसे कैसे नहीं अरेंज हो सकते। तो सिर्फ ड्यू टू दैट ड्रीम उसने हमें बेंजीन का ये स्ट्रक्चर दिया। उसने ये स्ट्रक्चर दिया कि भाई 6 कार्बन इस तरीके से, एक का मुंह है तो एक की पूंछ को खा रहा है, फिर वो दूसरे की पूंछ को खा रहा है, लास्ट वाला पहले वाले की पूंछ को खा रहा है। तो इस तरीके से उसने 6 को आपस में अरेंज किया। और जब उसने फिर ऐसे 6 हाइड्रोजन इनके चारों तरफ लगाए, है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या था कि अभी भी कार्बन की 3-3 ही बॉन्ड है। तो फिर इसने यहाँ पर ऐसे हमें 3 डबल बॉन्ड्स लगाकर ये स्ट्रक्चर दिया। बट ये जो स्ट्रक्चर हमें कैकुले ने अपना प्रोवाइड किया था, तो इसमें भी अब हमारे कुछ क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर भी थे, क्योंकि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो बेंजीन शुड हैव 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एंड इट शुड हैव 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो बॉन्ड लेंथ की मेजरमेंट्स भी हमारी ऐसी आनी चाहिए थी कि 3 कार्बन कार्बन तो हमें सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी, है ना, आफ्टर मेजरमेंट, और 3 हमें मिलनी चाहिए थी डबल बॉन्ड वाली। बट ऐसा नहीं आ रहा था। जब हमने इनके स्ट्रक्चर्स को देखा, जब इनकी बॉन्ड लेंथ्स की मेजरमेंट की, तो हमने ये पाया कि भाई जैसे सिंगल बॉन्ड की हमारी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हमें कोई भी बॉन्ड लेंथ ना तो 1.54 एंगस्ट्रॉम वाली मिली, ना ही 1.34 वाली मिली। सारी की सारी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ थी, ऑल आर इक्विवेलेंट, सारी इक्वल थी, सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल थी, एंड ऑल लाई बिटवीन दैट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड वैल्यू। और सबकी हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो 1.39 एंगस्ट्रॉम आ रही थी, लाई बिटवीन दैट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो फिर कैकुले के स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन मार्क्स लगे। तो फिर उसके बाद देखो, जैसे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, फिर रेजोनेंस आई, तो उससे फिर हमें इसका एक क्लियर स्ट्रक्चर बेंजीन का मिला, जो हम अभी भी फॉलो करते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और रेजोनेंस की हेल्प से अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें, और हम ऑर्बिटल डायग्राम भी इसका बनाएंगे, जैसे कि हमने ऑर्बिटल डायग्राम्स अपने जब हमने हाइब्रिडाइजेशन करी थी तब करे थे ना, तो थोड़ा सा ये बड़ा लगेगा देखने में, बट सिंपल है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मधु तो आराम से बना लेगी, सभी आराम से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसके लिए देखो बेटा, मैं ऑर्बिटल पिक्चर बनाने जा रही हूँ कार्बन की। और अगर हम पहले उसी कॉन्सेप्ट को देखें कि फिर बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, तो इस तरीके से अभी मैं उसको ऑर्बिटल पिक्चर के थ्रू भी दिखाऊंगी, बट पहले हम सिंपल देख लेते हैं। तो फिर ये माना गया कि अगर 3 डबल बॉन्ड यहाँ बन सकते हैं, तो व्हाई नॉट कि भाई ये तीनों डबल बॉन्ड्स आपस में ऐसे अपने आप को एक दूसरे के साथ अरेंज कर लें। जब भी कभी मैं रेजोनेंस का एग्जांपल सबसे पहला दिया है, तो मैंने हमेशा तुम्हें बेंजीन ही दिया है, ठीक है ना। अ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना बेटा। तो इसमें देखो 3 डबल बॉन्ड अगर ऐसे हैं तो 3 ऐसे भी हो सकती हैं। तो जो कार्बन इधर पाई बॉन्ड बना सकता है, वो इधर वाले कार्बन के साथ क्यों नहीं बना सकता। तो बोथ हैव इक्वल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो हम इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको भी ऑर्बिटल पिक्चर के थ्रू देखेंगे। तो अगर हम इन दोनों का मिला जुला रूप देखें, दैट इज इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड, कि डबल बॉन्ड हमारी क्योंकि एक जगह टिकी नहीं रही, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक जगह टिकी नहीं रही, जितना इधर आ रहे हैं इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, मतलब होते ना कई बच्चे ऐसे निचलाए से बिल्कुल टिक ही नहीं सकते एक जगह,
ठीक है, बस इधर कूद फान है, घूमते रहना बस, है ना। तो इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन कोलाइडर ऑलवेज डीलोकलाइज्ड, कि यहाँ पर तो हम उसको कैसे बनाते हैं कि ऑल है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो हम उसको इस तरीके से शो करते हैं। और सिंपल अगर हम अपना बनाते हैं कि जो हमें रिएक्शंस में बनाने में इजी हो, तो वो हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इट्स डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो रोटेट कर रहे हैं। तो अब ऐसे समझे कि ना तो सारी डबल बॉन्ड्स है, ना ही सारे सिंगल है, तो समझो सारी डेड बॉन्ड्स है। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी सारी ना हमें डबल मिल रही थी, ना सिंगल बन रही थी, तीन तीन, हमें सारी ही सिंगल और डबल के बीच की बॉन्ड लेंथ की वैल्यू हमें ऑलमोस्ट बीच की हमें वैल्यू मिली, ठीक है, जो कि नियर एक तरीके से डबल बॉन्ड की ही थी। तो वो उसने एक तरीके से बेंजीन की स्टेबिलिटी को क्या करा, बढ़ाया। तो अब जब किसी एक पर्टिकुलर जगह डबल बॉन्ड फिक्स ही नहीं है, तो इसलिए ये एडिशन रिएक्शंस भी इतने रेडिली शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो घूम रहे हैं। कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होगी तो आके रिएजेंट पर यहीं यहीं पर जुड़ गया, अब वो बेचारा जुड़ने आया, वो तो कूद के इधर चले गए पाई बॉन्ड, वो फिर उधर गया, वो कूद के वो नचा रहे हैं, उन्हें रिएजेंट्स को रिएजेंट का छोड़ो, हम जो पर्टिकुलर जो टिपिकल हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वहां हम जल्दी ऐड होंगे। तो इसलिए एडिशन रिएक्शंस एल्कीन्स और एल्काइंस बेटर शो करते हैं एज कंपेयर टू एरीन्स। एरीन्स भी शो करते हैं बट दे आर मोर प्रोन टू शो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शंस। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इनके हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, बजाय कि हम इसके एडिशन रिएक्शंस भी हैं बट कम है एज कंपेयर टू देयर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो वो ज्यादा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए ही क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं एक जगह फिक्स नहीं है, इट इज नॉट लोकलाइज्ड, ठीक है बेटा। तो उसी स्ट्रक्चर को अब हम देखने जा रहे हैं। तो ये बात आई होगी बेटा समझ में कि डीलोकलाइजेशन से उल्टा उसकी क्या है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, कि कोई जल्दी से आके रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब तो वो कम स्टेबल हुआ ना, कोई जल्दी आके रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स इट इज मोर स्टेबल, है ना, एज कम्पेयर टू अगर यहाँ बॉन्ड की पोजीशन फिक्स हो जाती तो वो बेंजीन हमारा कम स्टेबल था, बजाय के जब पाई इलेक्ट्रॉन हमारी रोटेट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। तो ड्यू टू रेजोनेंस इन बेंजीन, बेंजीन बिकम मोर स्टेबल। तो अब अगर इसका स्ट्रक्चर आता है बेटा एग्जाम में, तो जो मैं बना रही हूँ वो ऑर्बिटल पिक्चर तुम्हें ज्यादा बनानी है, मतलब उसको मेन बनाना है, उसके बाद अगर हम एडिशनल जो भी लिखना चाहें, ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। तो उसको भी हम देखेंगे कि क्या लिखना है, वो मैं तुम्हें टिक लगाकर भेज दूंगी। तो अभी हम पहले इसका ऑर्बिटल पिक्चर देखेंगे बेंजीन की। तो देखो बेटा इसकी ऑर्बिटल पिक्चर हम कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 ऐसे दूर दूर हम ऐसे देखो बेटा 6 कार्बन एटम्स को बनाएंगे। हमारा अगर स्कूल वाला ब्लैक बोर्ड होता तो थोड़ा हम इजीली ड्रॉ कर सकते थे, ये मेरे पास छोटा है व्हाइट बोर्ड है, तो इससे भी हम चलो कोई नहीं ड्रॉ करेंगे। देखो क्योंकि इसमें हर एक कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर है बेंजीन, ठीक है, कि एक ही प्लेन में है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होती है, कि भाई देखो एक इसका यहाँ बनाया मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इधर बनाया और एक हम इधर बना देंगे। अब ऐसे ही बस 6 के 6 कार्बन के 3 हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखो एक जैसे मैंने एक इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, एक यहाँ बनाया, एक इसका मैं यहाँ बना देती हूँ। थोड़ा अब मुझे हाइड्रोजन में प्रॉब्लम आएगी, तुम अपनी कॉपी में ऊपर जगह छोड़ना, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही देखो बेटा एक इसका यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया और एक मैं यहाँ बना दूंगी। ऐसे ही देखो बेटा एक इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक इधर ये, एक हम बाहर की तरफ निकालेंगे जिससे कि वो हाइड्रोजन के साथ उसके s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। तो देखो बेटा एक यहाँ बनाया, एक इधर और एक ऐसे ही देखो बेटा एक यहाँ बनाया, एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया। तो ये मैंने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया किसका, बेंजीन का, जो सिग्मा बॉन्ड्स का बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक एक ओवरलैप कर जाएगा, 1s ऑर्बिटल किसका है, ये हाइड्रोजन का, ये कौन से है sp2, इन सब के बीच में छोटा छोटा लिख दोगे तो एकदम क्लियर हो जाता है कि दे ऑल आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो भी हमारी पंखुड़ियां से बन रही है, तो ऐसे तुम्हें उनको ध्यान रखना भी आसान हो जाएगा। तो ये सारे इसके क्या हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये देख सकते हो तुम। तो ये सारे इसके हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है
मैं थोड़ा एक तरफ हो जाऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, और बेटा कोई अगर अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेगा तो उसको शेयर कर लेना बेटा ग्रुप में जरूर, ठीक है। ऐसे ही देखो बेटा यहाँ पर ये 1s हाइड्रोजन का एक यहाँ बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं, एक यहाँ बना देते हैं, ठीक है। 1s हाइड्रोजन, इसका मैं थोड़ा सा इस तरीके से बनाऊंगी हाइड्रोजन, और ये है इसका 1s। तो इस तरीके से देखो इतना पार्ट मैंने बना लिया बेंजीन का, कि ये जो इसकी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये इसकी सारी सिग्मा बॉन्ड्स का हमने ऑर्बिटल पिक्चर बनाई है, ठीक है। जो ये बॉन्ड्स की मैनर में ऐसे है, और ऑर्बिटल डायग्राम इसका ये है, ठीक है। तो ये तो इसका क्या है, बॉन्ड्स को शो कर रहा है, और ये इसके ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो एक तो पहले डायग्राम हमें ऐसे बनाना है, तो इसका मैं हट जाती हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे बेशक, ठीक है। तो इसमें तो इसकी बॉन्ड शो हो रही है, और इसमें इसके सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के शो हो रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो ये हमने बनाया इसका ऑर्बिटल पिक्चर। अब मैं इसका बनाने जा रही हूँ, जो हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को दिखाएं, तो वो हम यहाँ शो नहीं करेंगे, फिर बहुत ज्यादा कुचल पुचल हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे उसको। बट ये इसका सिग्मा बॉन्ड क्लाउड का ऑर्बिटल पिक्चर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी, अगर हम इसके बनाए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो देखो बेटा वो हम इस तरीके से बनाए, ऐसे लटा देते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखो हर एक कार्बन पर एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा था ना, कि भाई कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हुई, देखो ये 2s और ये इसके 2p। अब कार्बन के पास 1s2 2s2 2 पे 6, तो s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर p में चला जाता है, तो ये इसके 4 ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें से ये तीनों तो हाइब्रिडाइज्ड हुए। अब एक p ऑर्बिटल, पूरा p ऑर्बिटल हैविंग बोथ लोब्स, है ना, तो कंप्लीट p ऑर्बिटल हर कार्बन पर अभी बचा हुआ है, तो हम उन p ऑर्बिटल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हर एक कार्बन का। अब देखो क्योंकि ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम दोनों को इन पाई p ऑर्बिटल्स के थ्रू दिखा सकते हैं पाई बॉन्ड्स को, कि जो दो तरीके से हमारी पाई बॉन्ड्स बनेंगी। तो इस तरीके से ये मैं इनके p ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर रही हूं। अब देखो बेटा, तो अगर ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, है ना, ये पाई बॉन्ड है देखो, तो ये इसके साथ कर जाएगा, है ना, ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड में, तो फिर ये दोनों कर जाएंगे। तो एक तो इस तरीके से बॉन्डिंग शो हो सकती है, या अगर ये दोनों आपस में करेंगे तो फिर ये दोनों आपस में करेंगे, और फिर ये दोनों आपस में पाई बॉन्डिंग को शो करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये दोनों उसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के एक तरीके से दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक पिक्चर है। तो वो पहले वाला डायग्राम और ये, इन दोनों को तुम्हें पूरा ड्रॉ करना है अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक है बेटा। और अगर इसको मैं बॉन्ड की मैनर में बनाऊं तो ये हमारा देखो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर और एक बेंजीन का ये स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो ये दोनों इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिनको मिलाकर हम, अगर हम बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो फिर वो हम ऐसे बनाते हैं, और छोटा करने के लिए हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। तो अब हम बेंजीन को जो ऐसे बनाते हैं, तो वो कहां से ये निकला, तो वो सारा हमने इसमें देखा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।